दोस्तों नमस्कार। आप हमें जानते हैं, आज हम काफ़ी दिन के बाद फिर आप लोगों से मिल रहे हैं। आज एक खबर आया है, धमाका खबर है, आप लोग जानते होंगे। जो बिहार का संस्करण है दैनिक भास्कर पटना का जो संस्करण है, उसमें एक खबर छपा है और उम्मीद करते हैं कि आप लोग उस खबर को ज़रूर पढ़े होंगे। हमने भी जब खबर पढ़ा तो हमें लगा यार ये कैसे हो सकता है। उस खबर को पढ़ने के बाद मैंने आप देखिएगा, मैं आगे वो पूरा खबर आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। उस खबर को जब आप पढ़ेंगे तो उससे ये स्पष्ट होता है कि बिहार लोक सेवा आयोग के ऊपर 70वीं मुख्य परीक्षा को लेके प्रियतम कुमार प्रिय यानी मेरा जो आरोप था धांधली का, वो प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि बीपीएससी मान रहा है कि हाँ छेड़छाड़ हुई है, कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है, कहीं ना कहीं समस्या। उस खबर को आप पढ़ेंगे, यदि आप नहीं पढ़ें तो आप उस अखबार को एक बार पढ़िएगा, उस खबर को पढ़िएगा जहां बीपीएससी इस चीज़ को कबूल कर रहा है कि आगे से हम ऐसा सिस्टम बना रहे हैं ब्लॉकचेन का, जहां की चेयरमैन, एग्जाम कंट्रोलर, सदस्य या कोई भी कर्मचारी छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा। कॉपी, उसमें स्पष्ट कॉपी का उल्लेख किया गया है, ओएमआर सीट, कॉपी या अन्य दस्तावेज का भी उल्लेख किया गया है। तो जब अभ्यर्थी कोई दस्तावेज देता है, दस्तावेज के साथ तो कोई छेड़छाड़ नहीं होता है। छेड़छाड़ ओएमआर सीट या कॉपी के साथ हो सकता है जो आंसर सीट है। दोस्तों तो आप देखिए कि ये पटना 28 मार्च 2026 जो दैनिक भास्कर का संस्करण है, उसमें ये खबर छपा है कि बीपीएससी की डिजिटल तिजोरी में लॉक होंगे ओएमआर प्रमाण पत्र। आइए इसमें जो कुछ पॉइंट है उस पॉइंट पर हम आपका ध्यान दिलाना चाहते हैं कि बीपीएससी ने जो खुद कबूल किया है, जो माना है, तो क्या बीपीएससी ने जो इससे तो यही लगता है, इस अखबार के आधार पे, इस अखबार में जो दैनिक भास्कर में जो रिपोर्ट हुआ है उसके आधार पर तो यही लगता है कि बीपीएससी पर जो मेरा आरोप था, प्रियतम कुमार प्रिय का जो आरोप था, उस आरोप को बीपीएससी प्रथम दृष्टया कबूल करता हुआ प्रतीत होता है कि हाँ कहीं ना कहीं छेड़छाड़ हुई है, मतलब धांधली हुई है। तो यही, आइए आप इस रिपोर्ट के बारे में पढ़िए, देखिए इसमें क्या लिखा है, हम आपका ध्यान दिलाना चाहते हैं। यहाँ पे लास्ट में आप देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ से आप देखिए इस लाइन पे इधर पढ़िए कि बाद यह कम पार्सल सिस्टम पूरी तरह से सुरक्षित, ठीक है, ये देखिए आप जो लिखा हुआ है, सुरक्षित करने के लिए उठाया गया विवाद की स्थिति में यही डाटा सबसे बड़ा सबूत होगा। यहाँ पे पढ़िए, आप एक बार यहाँ से पढ़िए पूरी तरीक़ा से, देखिए ध्यान से पढ़िए एक बार क्या लिखा है कि डाटा की कोई भी बदलाव होते ही संबंधित अधिकारियों को तुरंत अलर्ट मिलेगा। खास बात यह है कि चेयरमैन, यहाँ देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है चेयरमैन, यहाँ पे देखिए इस लाइन में क्या लिखा है, चेयरमैन, सदस्य या कर्मचारी भी डाटा में छेड़छाड़ नहीं कर सकेंगे। तो क्या इससे पहले छेड़छाड़ होता था क्या बीपीएससी को ये सबूत नहीं देना चाहिए था? मेरा मांग तो यही था ना कि किसी न किसी स्तर पे अनियमितता हुई है। अब कहाँ हुई है ये काम, ये साबित करना तो आयोग का है। चलिए उसे आगे आप पढ़िए क्या लिखा है कि कॉपी के हेर फेर, यहाँ देखिए फर्जी प्रमाण पत्र और कॉपी के इस लाइन पर यहाँ जो लिखा हुआ है जैसे में कि कॉपी में हेर फेर जैसे विवादों के बाद यह कदम पारदर्शिता बढ़ाने और सिस्टम को पूरी तरह सुरक्षित करने के लिए उठाया गया है। और लास्ट लाइन पढ़िए, यहाँ लास्ट में क्या लिखा हुआ है कि विवाद की स्थिति में यही डाटा सबसे बड़ा सबूत बनेगा। तो बीपीएससी पर जो मेरा आरोप है कि 70 कॉपी में या तो जांच में या आपके जो टीम है वो टीम के द्वारा कहीं ना कहीं एडिट किया गया है। क्या किया गया है, नहीं किया गया, मैंने कहा कहीं ना कहीं अनियमितता हुई है। तो कहाँ अनियमितता हुई है, बट ये तो बता रहा है कि बीपीएससी कबूल कर रहा है कि हाँ इससे पहले छेड़छाड़ होती थी, और अगर नहीं होती थी तो बीपीएससी सबूत देना। बीपीएससी से यही तो मेरा मांग है, जो चेयरमैन साहब हैं, एग्जाम कंट्रोलर है या सत्यप्रकाश जी हमारे सचिव महोदय, उससे मेरा क्या डिमांड था, यही डिमांड है ना कि सर कहीं ना कहीं अनियमितता हुई है, उस अनियमितता को देखिए, तो एक कमेटी बनाइए, जांच कीजिए। चलिए हम आपको कुछ और दिखाते हैं, यहाँ पे आइए, यहाँ पे इसको पढ़िए, यहाँ जो इसमें लिखा हुआ है कि अभ्यर्थियों को क्या लाभ मिलेगा, यहाँ पढ़िए इस लाइन को पूरी तरह से कि परीक्षा प्रक्रिया और फर्जीवाड़ा और सही उम्मीदवार को अवसर मिलेगा। तो क्या अभी तक सही उम्मीदवार को अवसर नहीं मिल रहा था क्या कुछ गड़बड़ी हो रही थी क्या? और विवाद की स्थिति में पूरा डिजिटल रिकॉर्ड सबूत के रूप में उपलब्ध होगा। तो जब 70वीं पे विवाद हुआ है तो डिजिटल रिकॉर्ड तो आपके पास है नहीं, जो है वो आप सामने रखिए ना कि क्या हुआ है, नहीं हुआ है, कहाँ गड़बड़ी हुई है, एग्जामिनर के स्तर पर गड़बड़ी हुई है कि आपके डिपार्टमेंट के अंदर गड़बड़ी हुई है। क्योंकि ऑनलाइन कॉपी चेक होती है
तो जो इस अखबार के अनुसार जो माना है बीपीएससी के अधिकारियों ने कि सदस्यों, चेयरमैन, सदस्य या कर्मचारी के द्वारा भी छेड़छाड़ नहीं कर सकेंगे। तो क्या इससे पहले चेयरमैन के द्वारा, सदस्य के द्वारा या किसी कर्मचारी के द्वारा क्या छेड़छाड़ किया जाता था? क्या नंबर को एडिट किया जा सकता है? और जब नंबर को एडिट किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, तो आप स्पष्टीकरण दीजिए ना। आप बुलाइए ना, कमेटी बनाइए ना, आप बुलाइए ना, हमें बताइए ना। चलिए और आगे देखते हैं, आपको हम दिखाते हैं। यहाँ पे आइए, ये आरोपों में घिरे, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ जो एक शब्द लिखा है कि आरोपों से घिरा सिस्टम पहली बार पारदर्शिता के दायरे में। तो क्या इससे आयोग की छवि धूमिल नहीं हो रही है? नहीं, इससे क्या छवि बहुत अच्छी बन रही है? या हम ये इंतजार करेंगे या उम्मीद करेंगे कि कहीं पत्रकार महोदय को भी तो ना आयोग दीवार कर रहा है, तो 2-4 दिन मुझे इंतजार करना पड़ेगा कि कहीं पत्रकार महोदय को भी हो सकता है सस्ती लोकप्रियता चाहिए। पत्रकार महोदय को भी कोई नहीं जान रहा होगा सस्ती लोकप्रियता के लिए ये ऐसा खबर लिखा हो, तो शायद बीपीएससी इसको भी दीवार करे। तो मैं इंतजार करूंगा इस खबर का। पर ये इसमें क्या लिखा हुआ है? ट्रैकिंग पारदर्शिता में दायरा आएगा ओएमआर सीट और हर कॉपी, यहाँ देखिए क्या लिखा कोने में, हर कॉपी और हर दस्तावेज, इससे परीक्षा प्रक्रिया पर भरोसा बढ़ेगा। तो भाई यही तो कॉपी पर ही तो मेरा सवाल है ना। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आइए हम आपको दिखाते हैं। छेड़छाड़ की स्थिति में, ये छेड़छाड़ की स्थिति में संकेत मिलेगा। तो क्या अभी इससे पहले नहीं मिल रहा था? इसका मतलब आपके सिस्टम में लूप होल है, आप खुद मान रहे हैं। तो लूप होल है तो उसको जो 17वीं एग्जाम में जो हुआ है, फिर उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? जो छात्र इसमें सफ़र किया है उसकी भरपाई कौन करेगा? आपने कोई कमेटी बना के जांच रिपोर्ट तो दिया नहीं, छात्रों को अपनी बात रखने का अवसर तो दिया नहीं, सीधा आपने तुगलकी फरमान जारी किया है। चलिए इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, लागू होते सिस्टम पूरी तरह पारदर्शी होगा। तो क्या हो जाएगा? तो क्या अभी तक सिस्टम पारदर्शी नहीं है? तो बीपीएससी फिर किस बात का क्लेम करता है कि हम भारत में सबसे पारदर्शी संस्थान है? किस बात को लेकर क्लेम करता है? ये खुद कहा है कि अभी तक जाए यहाँ पे, उसके बाद देखिए कि सिस्टम अलर्ट हो जाएगा, छेड़छाड़ की कोशिश सफल नहीं होगी। फिर यहाँ पे जो लिखा हुआ है, इन्होंने बीपीएससी ने खुद लिखा है इस लाइन को पढ़िए, इस तकनीक का उपयोग पहले से संघ लोक सेवा आयोग, रक्षा, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, इसरो। तो तब आप किस आधार पर ये दावा करते हैं कि हम भारत के सबसे पारदर्शी संस्थान है, हमारे अंदर कोई चूक नहीं होती है? ये सवाल है मेरा आयोग से। और आप बताइए ना क्यों यहाँ पे ये सब सिस्टम छपा है? तो दैनिक भास्कर के अखबार के आधार पे ये रिपोर्ट है कि ये लगभग लग रहा है कि बीपीएससी प्रथम दृष्टया इस बात को मान रही है कि बीपीएससी 17वीं में कहीं ना कहीं चूक हुआ है। आज भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि एक कमेटी बनाइए और इन सभी तथ्यों की जाँच कीजिए कि गड़बड़ी कहाँ हुई है, किसकी जिम्मेदारी, किसने छेड़छाड़ किया है। क्या एग्जामिनर का स्तर पे जो मुख्य परीक्षा का परीक्षा कॉपी जांच के लिए किया था, क्या उनके स्तर पे हुआ है या आयोग में किसी कर्मचारी के द्वारा ऐसा किया गया है? और किया गया तो क्यों किया गया, किस लिए किया गया? इसकी जांच होनी चाहिए थी और डिटेल जांच होनी चाहिए थी। और जब तक जांच नहीं होगा तब तक हम बीपीएससी पे सवाल उठाते रहेंगे। ये मेरा अधिकार है, ये मेरा हक है, ठीक है। हम एक अभ्यर्थी हैं, हम सफ़र किए हैं, इसीलिए, ठीक है। तो ये बताइए, तो क्या अब आगे से छेड़छाड़ नहीं होगा? तो क्या अभी तक छेड़छाड़ हो रहा था? तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? 70 में जो अभ्यर्थी सफर किया है, क्या बीपीएससी को एक कमेटी नहीं बनानी चाहिए थी, जो मैं मांग कर रहा हूं? आइए देखिए पूरा खबर। और मेरा निवेदन है, अभी भी मेरा आयोग से निवेदन है कि आप एक कमेटी बनाइए और सभी तथ्यों की जांच कीजिए कि किस स्तर पे कहां गड़बड़ी हुई है। कि जहां क्वेश्चन पूछा गया 1861 और लिखा गया 1857, क्या एग्जामिनर के द्वारा उस पर नंबर दिया गया है, आपके विशेषज्ञ शिक्षक के द्वारा विश्वविद्यालय स्तर के, या कहीं एग्जाम बीपीएससी के अंदर किसी कर्मचारी के द्वारा एडिट किया गया है? क्या किया गया है? आपका क्या एसओपी है? आप जब तक जांच नहीं करेंगे, हमने क्या कहा था, सवाल कभी मरता नहीं है। आप जब तक इस सवाल का कंक्रीट जवाब नहीं देंगे, ठोस जवाब नहीं देंगे, तब तक ये सवाल आपका पीछा करता रहेगा। क्योंकि हम अभ्यर्थी हैं, हम सफर किए हैं, हम पीड़ित हैं। इसीलिए चले फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में आपको। तब तक आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।